उनका जिद सत्ता में मर के भी आना। क्या 7 चरण इसीलिए इतना लंबा कर दिया गया कि प्रधानमंत्री को मौका मिले और वो जाएं? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? कनेक्टिविटी तो हमारे यहाँ से आप नाश ही कर दिए। कुर्सेला से रेलवे लाइन आपने खत्म कर दी, आज तक 20 साल से नहीं बना, कोई चर्चा नहीं हुई। हमको समझ में नहीं आता है तो वो ज्योतिष है या उनके पास ईवीएम मशीन की चाबी है। प्रधानमंत्री आज पूर्णिया आ रहे हैं, क्या जरूरत देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं कि आपके विरोध में प्रधानमंत्री की सभा रखी गई है? पहली बार प्रथम में 4 लोकसभा, सेकेंड में 4 लोकसभा। आज़ाद हिंदुस्तान में हर लोकसभा में प्रधानमंत्री चुनावी सभा कर रहा हो। जमुई गए, नवादा गए, औरंगाबाद गए, आज गया जा रहा है, पूर्णिया आ रहा है। 2 पहलू है। एक पहलू है कि उनका जिद सत्ता में मर के भी आना। तो एक है कि एक जो पॉलिटिकल उनका जो विश्वसनीयता है वो दिखता है। दूसरा पहलू है कि हिंदुस्तान में पीएम हर लोकसभा में जाए। तो क्या 7 चरण इसीलिए इतना लंबा कर दिया गया कि प्रधानमंत्री को मौका मिले और वो जाएं? जब प्रधानमंत्री बिहार आए तो विशेष राज्य के दर्जा पर एक बार भी क्यों चर्चा नहीं हुई? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? क्या कोसी, सीमांचल, पूर्णिया को बाढ़ से मुक्ति के लिए विशेष पैकेज की घोषणा वो करेंगे? हाई डैम जो कितना पुराना डिमांड है, बाढ़ से मुक्ति कोसी सीमांचल का पहला एजेंडा। आप उस पर चुनाव के पहले पूर्वतः चर्चा होती है और उसके बाद कोई चर्चा नहीं होती है। तीसरी बात कि प्रधानमंत्री जी बिहार की जितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई उसके लिए विशेष पैकेज दी गई, बना के दिया गया कि कितने पैकेज की जरूरत है। लगभग 35,000 करोड़ की फैक्ट्री है। तो हमारे यहाँ चीनी मिल बंद हो गया, पेपर मिल बंद हो गया, जूट मिल बंद हो गया, सिल्क मिल की 3 यूनिट चली गई। मेरे यहाँ एक फैक्ट्री की गुंजाइश नहीं बची, सब यहाँ से उठ के चपाचट होके चले गए। तो क्या मक्का मखान जो इस इलाके की लाइफ लाइन बन चुकी है, सीमांचल का, पूर्णिया का, कोसी का, यदि आप उस प्रोसेसिंग को हमारे यहाँ नहीं लगाइएगा तो हम तो 4 जून के बाद रोक देंगे आपके सारे मक्का मखान, तो हम जाने नहीं देंगे यहाँ से एक भी। आप जब हमारे यहाँ जब हमारा उत्पादक जो हम उत्पादन करते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग भी मेरे यहाँ हो और उसके लिए एक बड़े लेवल पर फैक्ट्री की घोषणा आप करिए। तो आप फैक्ट्री पर भी बात नहीं करते। दूसरी चीज, कई बार आप आए, अमित शाह जी आए, 2009 में आप आकर के घोषणा किया था 107-9, तो 9 और 24 कितना हुआ? 14 साल, 15 साल। अब प्रधानमंत्री जी आपके 15वां साल घोषणा महसकूट से लेकर के पूर्णिया 107, आधा भी एनएच नहीं बनी और 15वां में आप आ गए। तो भैया प्रधानमंत्री के घोषणा के बाद एनएच नहीं पूर्ण हो और फिर 24 में आप चुनाव लड़ने आ गए और फिर पूर्णिया आ गए। तो एक तो पहले ही आपने कह दिया था कि एयरपोर्ट चालू हो गया, प्लेन उड़ भी गया, और कनेक्टिविटी तो हमारे यहाँ से आप नाश ही कर दिए। कुर्सेला से रेलवे लाइन आपने खत्म कर दी, आज तक 20 साल से नहीं बना, कोई चर्चा नहीं हुई। फिर कुशेश्वर स्थान से सीधा गलगलिया को जोड़ने वाली बिहारीगंज होते हुए वो नहीं हुआ। कुर्सेला से रुपौली भवानीपुर होते हुए, धमधा होते हुए भीमनगर जाना है, मुरलीगंज होते हुए, वो कनेक्टिविटी नहीं हुई।
फिर आपको सीधा आलमनगर चौसा होते हुए बिहार उदा किशनगंज होते हुए सीधा कनेक्टिविटी को जाना है बीरपुर, आप वो नहीं कर पाए। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि आएंगे तो मोदी ही और अब की बार 400 पार का अच्छा। टारगेट लेके चल रहे हैं। तो भैया हमको समझ में नहीं आता है, तो वो ज्योतिष है या उनके पास ईवीएम मशीन की चाबी है तो अलग बात है। यदि मोदी जी आएंगे तो हमको जरा आप बताइए ना, गुजरात का 4 टिकट इनका लौटा दिया, टिकट गुजरात में टिकट लौटा रहे हैं, यूपी में टिकट लौटा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास कैंडिडेट नहीं है, कभी सीता सोरेन को ला रहे हैं, कभी आप कांग्रेस से खोरा को ला रहे हैं, कभी आप कांग्रेस से जिंदल को ला रहे हैं। मतलब आप कैंडिडेट को भी मोदी साहब आप अपनी पार्टी का नहीं 45% लगभग आप कैंडिडेट कांग्रेस को ला करके लड़ा रहे हैं या दूसरे पार्टी से ला के लड़ा रहे हैं। यूपी में आपका टिकट वापस लौटा दिया। तो और आप पहली बार बिहार में अपने पुराने लोगों पर आप भरोसा किए जबकि आप टिकट काटते थे। दूसरी चीज, राज ठाकरे को आप पैर पकड़ के टिकट दे दिए, जयंत चौधरी को 2 टिकट ला करके दे दिए। जिसको जिसको आप गाली दिए, नीतीश जी को आप इतना गाली दिए, क्या नहीं बोले नीतीश कुमार जी को आपने कि ये दुनिया का शर्मसार आदमी है। अमित शाह जी क्या नहीं बोले, इसी पूर्णिया में गाली गलौज तक कर दिया, फिर पैर पकड़ के ले आए। आप चिराग को आपने उसका घर तोड़ दिया, उसका पार्टी तोड़ दी, उसका घर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति निकाल दिया, उसके बाद क्या क्या कर दिया आपने। आप उसको पहले बेघर कर दिए और बाद में फिर उसके भाई को बेघर कर दिए, चाचा को बेघर कर दिए। आप पर इतना ट्रस्ट किया, विश्वसनीयता, आप पर विश्वास कायम किया और उसको ऐसा दूध की मक्खी की तरफ फेंके आप वोट की सियासत में। मतलब भाजपा का क्या मतलब, मोदी जी आपका मतलब तो आप गारंटी, जब आपकी गारंटी में महंगाई आपको नहीं दिखता है, बेरोजगारी नहीं दिखता है, आपकी गारंटी 15 लाख नहीं दिखता है, जीएसटी का हालत आप देख लीजिए, नोटबंदी पर आपका इतना बड़ा हाइपर इशू था, रात के 12 बजे आकर के आपने खुद रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर बन गए और उसके बाद आज तक नोटबंदी पर एक बार आप बात नहीं करते हैं, आप काला धन पे बात नहीं करते हैं, आप सारे प्राइवेटाइजेशन आपने कर दिया, आपने रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, आपके बैंकिंग का कर दिया, आपके पास अग्निवीर आपने ख़त्म कर दी, मतलब उसमें आप युवाओं को समाप्त कर दिया। तो नौकरी नाम की चीज़ तो आप कंट्री में ख़त्म कर दी और आप इस पर चर्चा नहीं करते। और देश की जो सबसे बड़ी रीढ़ है एमएसपी, आप अदानी के चलते मिनिमम सपोर्ट प्राइस से आपका क्या दिक्कत है। और आप 900 किसान को पहले भी मारे, उसके बाद भी मार रहा है। और आपने वादा किया था कि हम एमएसपी लागू कर देंगे, उसके बाद आप चुनाव में गए तो आप तो उसमें भी ठगे। तो सबसे ज़्यादा तो सिख को, जाट, गुजर, जो सबसे ज़्यादा लोग मरने का काम किया था, आप उसको भी ठगे। तो कोई एक ऐसा वादा, नरेंद्र भाई मोदी जी, आप कॉमन वादा बताइए। बिहार में एक भी 6 लेन का नाम बताइए, एक सिंगल, एक भी 6 लेन है बिहार में। और उत्तर प्रदेश में कितने एयरपोर्ट आपने खोले और बिहार में कैठो एयरपोर्ट आपने दिया। एम्स कांग्रेस का दिया हुआ, सारी चीजें कांग्रेस की दी हुई। आपने बिहार को क्या दिया? सबसे पहले आप गांधी मैदान में विशेष राज की बात किए, डबल इंजन की सरकार 17 साल पहले रही। अच्छा, नरेंद्र भाई मोदी जी जहां जाते हैं, पूर्णिया में 2014 में आए, 14 में आए, उनका लोकसभा का कैंडिडेट हार गया। 19 में आए, 6 में 5 विधायक हार गए और फिर 24 में आ रहे हैं। तो आप जहां जहां पूर्णिया जब आए तब हारे। लेकिन इस बार तो आपके खिलाफ आरजेडी के भी कैंडिडेट हैं, हाँ, जेडीयू के भी फिर कैंडिडेट हैं। आपको लगता है कि इससे कुछ नुकसान होगा? अच्छा, हमको एक बात बताइए, हम नुकसाने के लिए, हम मरने के लिए ना जाने जाते हैं। हमको तो मधेपुरा सुपौल मिल लग गया था तो बेटा लड़ लेता, हम भी लड़ लेते।
हमरो बेटा लड़ लेता। कितना अंतर देख रहे हैं आप अपने और जीत का हम यहाँ पर? कोई इस देश में एक लोकसभा के लिए पूरी दुनिया में सब कुछ लोग बेच देता है। 10-10, 20-20, 25 करोड़ रुपया फार्म हाउस लिखा जाता है, पैसे पर सब कुछ बिक जाते हैं, नए नए कैंडिडेट को लाया जाता है, खरमास में पितृपक्ष में ब्याह करके टिकट दिया जाता है। तो पितृपक्ष में खरमास में पहले भी ब्याह करिया, तो अब तो सगुने हमको लग रहा है ब्याह तो पितृपक्ष में करिएगा तो MP MLA होइएगा। सिवान में भी हुआ था, अभी वहाँ भी हुआ, और सब बाहर के कैंडिडेट को ला के आप लोग टिकट दे रहे हैं। आप कांग्रेस की बात 2 ठो माइनॉरिटीज को टिकट मिली राजद की तरफ से, तो एक AIM और एक जदयू। आप हमको जरा बताइए ना, 18% माइनॉरिटीज है, 17%, 16%, तो आप अनुकंपा कर दिए और आप ला रहे हैं कौन, तो बड़ा बड़ा फैक्ट्री वाला। उससे मेरा नहीं मतलब है। 20 साल यहाँ पर आप एक बार भी चुनाव नहीं लड़े, हम नहीं थे, और आज़ाद हिंदुस्तान के बाद आपका यहाँ चुनाव की जमीन नहीं थी। कोसी सीमांचल जो कंप्लीट रूप से माइनॉरिटीज, अत्यंत पिछड़ा रेणु जी से ले करके अब भोला पासवान, शास्त्री, नक्षत्र, मलाकार के इतिहास को आप उठा लीजिए। जिसका भी कैरेक्टर इस इलाके में, भूपेंद्र बाबू, ललित बाबू, BP मंडल, या जो भी लोग इस इलाके में जिनका कैरेक्टर बड़े लेवल पर, विद्यापत कवि जी, वो हमेशा समाज में जो अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको फॉलोअप किया उठाने के लिए। और हमारा जो इलाका है वो कांग्रेस, सीमांचल हमेशा कांग्रेस यहाँ पर चुनाव लड़ी। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आप सुपौल भी ले लिए जहाँ पर मैडम के अलावा कोई नहीं चुनाव जीता, अब मधेपुरा में आप जीत पर हार गए जबकि आप 2 बार चुनाव हार गए, फिर आप पूर्णिया में कभी नहीं आए, गठबंधन आपका कभी 20,000 वोट लाया, अगले बार मेरी माँ के खिलाफ लड़ी, हम लड़ रहे थे तो आप खालिद साहब को टिकट दिए तो 28,000 वोट आए। उसके पहले हम लड़ रहे थे जब आपका पूरा बड़ा जनता दल था तो आपको 43,000 वोट आया। तो भैया आप पर्सनल इशू या नफरत की राजनीति करते हैं किसी व्यक्ति विशेष, तो नफरत की राजनीति का क्या आधार है? आप कोशिश सीमांचल में रहिएगा, आप जब अपने MLA MP वर्कर से नहीं मिलते हैं तो आप हमारे 24/24 पप्पू यादव, आम आदमी को आप पहचानते हैं, गरीब आदमी को आप पहचानिएगा। आपके यहाँ रिजर्वेशन होगा, आपके यहाँ एक अस्पताल के लिए फोन होगा, आप लड़िए ना। ये आप किन के लिए बोल रहे हैं? RJD के लिए बोल रहे हैं कि उन्होंने आपको धोखा दिया? धोखा दिया ही तो हम बोलते ही नहीं किसी को। ये आपकी पार्टी को कांग्रेस में भैया मर्ज हमको करा के जब आपको टिकट नहीं दिया गया, अच्छा सीट नहीं समझ दी में गई। नहीं आता इसको है। लेकर क्या कहेंगे आप? पार्टी लार्जर कॉज के लिए ना पप्पू यादव, और ब्रॉडर एस्पेक्ट है ना मेरा हो। इसमें पार्टी मर्ज करा करके पप्पू यादव कोई टिकट मांगा था? हम तो अपनी पार्टी से चुनाव पूर्णिया में लड़ रहे थे। 1 साल से पूर्णिया में 4 बार हम MP रहे, 1 बार हम 9,000 से हम चुनाव हार गए, माँ कुछ वोटों से चुनाव हारी, कांग्रेस रही 2 बार यहाँ सांसद, BJP रहे, तो हम तो अपनी पार्टी से लड़ रहे थे। और यहाँ पूर्णिया में आप उठा करके देखिए, हमेशा से कास्ट और क्रीड और धर्म आइडियोलॉजी पर चुनाव होती है। पूर्णिया एक जगह है जहाँ पर कास्टलेस इलेक्शन होता है, जहाँ पर नफरत की राजनीति हमारे रहते हुए कभी नहीं हो सकती, जहाँ हिंदू मुसलमान को आप अपने नहीं बना सकते। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि आज जब आप आते हैं या RJD के लोग आएंगे तो आप बताइएगा ना कि आप 20 सालों में आपकी उपलब्धि क्या है। आप अपनी बात करिए ना, और हमसे पूछिए तो हम बता देंगे मेरी उपलब्धि क्या है। इन्हीं के मंत्री गडकरी
मधेपुरा में आके बोले कि ये जितना एनएच है सारा ट्रेन का उद्घाटन तो पप्पू यादव खुद किया था ना। पहली बार हम राजधानी लाए थे सीके जाफर शरीफ के समय, वो उद्घाटन हम ही किए। हम सफ़र लाए कटिहार से, हम उद्घाटन हम ही किए। वैशाली ले गए बेगूसराय से, सहरसा उद्घाटन हम ही किए। जनहित ले गए, उद्घाटन हम ही किए। हाटे बाजारे को हमने इधर से ले गया, उद्घाटन हम ही किए। आपकी कोई भूमिका यदि कोसी सीमांचल में है, 1.25 करोड़ पलायन कोसी सीमांचल के मजदूर यहाँ से करते हैं लगभग मिलाकर। न आप गरीबी पे बात करते हैं, न आप भ्रष्टाचार पे बात करते हैं, न आप युवाओं के रोजगार पे बात करते हैं, न आप IIM IIT, न आप इस कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। तो आप न हमको बाढ़ से मुक्ति दीजिएगा, न आप हमको कनेक्टिविटी दीजिएगा, न आप हमको यहाँ से पूर्णिया से डायरेक्ट राजधानी दीजिएगा। तो आप हमको जब भी आते हैं तो आप इस्तेमाल करते हैं इस इलाके को, बांग्लादेश तो फलना तो चिलना। तो भैया आप कोसी सीमांचल को क्या दिए, दोनों आदमी उस पर बात करनी चाहिए। आज तक सीमांचल में क्या मिला उस पर बात करनी चाहिए। ये लोग भी मुख्यमंत्री रहे 15 साल, इन लोगों की भी डबल इंजन की सरकार थी केंद्र में। राहुल गांधी से तब एयरपोर्ट, तब बातचीत अरे हुई छोड़िए, बनने के बाद? अच्छा राहुल गांधी से बातचीत हुई, सब बात हम किसी से प्यार करेंगे तो आप ही को बता दें कि किससे बात करिएगा हो। अभी भी कांग्रेस पार्टी को आप जैसे इसमें कोनो गुंजाइश है? एकदम 26 तारीख बीतने न दीजिए, आपको लगता है कि बिहार 26 बीतने दीजिए न, देश भर में कांग्रेस का प्रचार करेंगे। देश भर अभी में है ना जाएंगे? अब एक जगह छोड़ के, कहाँ छोड़ के जाएंगे? सीवान में हम शहाबुद्दीन साहब के परिवार के लिए स्टैंड बाय रहेंगे, और सीवान के अलावे कांग्रेस के लिए देश भर में प्रचार करेंगे, लेकिन बिहार कांग्रेस काम का करेंगे, leadership जाएंगे कुछ ना। कहेंगे? वहाँ भी बिहार कांग्रेस कन्हैया को टिकट दिया तो एक अच्छा बहुत, हम तो चाहते हैं कि इन लोगों को जवाब मिलना चाहिए। कन्हैया को टिकट बिहार से मिलना चाहिए। और चलिए दिल्ली से दिया, उत्तर बिहार गए तो निश्चित रूप से मनोज तिवारी जो ही मिनिया के मम्मी, चिनिया के दादी, खाली जो गीत गाते रहते हैं। कन्हैया क्या लगता है जीतेंगे उस सीट से? अच्छा हम ज्योतिष हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि वो जो इलाका है वो उत्तर भारतीय इलाका है, और निश्चित रूप से उत्तर भारतीय को ठगा गया है बीजेपी के द्वारा, और उपलब्धि शून्य है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, एक मजबूत विकल्प है। कांग्रेस ने जो 4 सीट दी है, 3 सीट बहुत सोच समझ के दिया है, और मुझे लगता है कि हर कीमत पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट काफी ऊपर रहे। लालू यादव फिर काहे का हमको लालू यादव बार बार के एक लिए ही कुछ बार कहेंगे आप? नहीं, बार बार एक ही ठो चर्चा है लालू आप कहते यादव। हैं आपके अभिभावक अच्छा एक बात बताइए, लालू यादव को लालू यादव जी को विपक्ष का नेता कौन बनाया? बोलेंगे लालू यादव जी की 1 वोट से मात्र वो जीते थे, और हम वो वोट अनुपलाल यादव जी का जबरदस्ती पैर पकड़ के नवल किशोर ऋषिदेव को हमने उनको ला के दिया। और जनसंघ से लेके सब पार्टी एक थी, तब भी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे। 11 निर्दलीय MLA हमने लालू यादव जी को ला करके दिया, और जब जब संकट में रहे, हम तो 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री, पता नहीं उस वक्त आप प्रेस में थे कि नहीं, जब हम नीतीश कुमार जी हम लोग साथ आए थे दिल्ली से, और पहली बार लालू जी और शहाबुद्दीन साहब, जीवन में कभी शहाबुद्दीन साहब से हमारा आमना सामना, हम दोनों बोझम मित्र रहे, और लालू यादव जी के कारण हमारे और शहाबुद्दीन जी से, पाटलिपुत्रा में हमारे और शहाबुद्दीन जी के बीच मुख्यमंत्री को लेके एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था।
तो हम तो चाहते थे नीतीश कुमार जी उस वक्त मुख्यमंत्री हो। मांझी जी जब मुख्यमंत्री हुए सबने उनको दगा दिया, लेकिन हम मांझी जी के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए हम रहे। तो एक मुख्यमंत्री तो बनाए नहीं, साथ में रहे नहीं। अब लालू यादव जी का अपना स्टाइल। अब लालू यादव जी 7.25 लाख यादव होने के बावजूद भी पाटलिपुत्रा में अब रंजन यादव जी से हार गए, रामकृपाल जी से हार गए। बगल में अररिया 6.5 7 लाख मुसलमान सीट है, 5.25 लाख यादव सीट है। आप एक बार बाय इलेक्शन जीते, बगल में कटिहार आप हार जाते हैं। इस पर कभी पुनर्विचार क्यों नहीं करते हैं? मधेपुरा में आप क्यों हारते हैं? सुपौल में आपके कैंडिडेट आज तक क्यों नहीं दिया और क्यों नहीं जीते? और इस बार आपने सारा सीट पप्पू यादव ना कांग्रेस से लड़ जाए या कोई ऐसी सीट ना दी जाए, और पप्पू यादव को आरजेडी में ला ही, मतलब हम आपको बोल भी दिए थे कि आरजेडी में आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस में जाना कोई तकलीफ दे है, तो हम आरजेडी का आप हमको दे दीजिए सिंबल, और आरजेडी का सिंबल पूर्णिया में दे दीजिए, हम यहाँ से लड़ जाते हैं यदि आपको तकलीफ है। लेकिन पूर्णिया कहिएगा छोड़ के हमें मधेपुरा जाने, तो इससे बेहतर है सुसाइड कर लेना। राजनीति में सर निर्णय लेंगे तभी ना सही और गलत होगा। तटस्थ रह के तो जिंदगी नहीं जिएंगे, इसको तो आप लिख लीजिए। और किसी के कृपा पर न, एक ही कृपा है जिंदगी में मेरे पर, वो है कोसी सीमांचल के पब्लिक का और पूर्णिया के आम आदमी का। जहाँ पर आप जाइए, आप ठेला रिक्शा टमटम घोड़ा जिससे पूछना हो, दुकानदार जिसकी ना कोई जाति है ना कोई मतलब है, वो पप्पू परिवार है और पप्पू उसके दिल में है। बस एक हम पर असीम कृपा रहती है, दुनिया छोड़ दे पप्पू यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस पूर्णिया हमारे साथ खड़ा रहे, हम दुनिया से लड़ लेंगे, आप बेफिक्र रहें। मैं इतना जानना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ जोड़ परेशान हो गया, और वो नफरत की नॉमिनेशन दिलाने आ गए। अब सब बापूत भी, अब पहले भी आए हैं लालू यादव जी, मरंगा में रहे, लैंड बाजार कैंप करने गए थे, तो उनका तो फितरत है। पप्पू यादव के खिलाफ अगली बार मैडम को टिकट ना मिले, मैडम के खिलाफ आरजेडी का एक कैंडिडेट को उतार दिया, और लालू यादव जी और तेजस्वी यादव तो एक बार गए तक नहीं। तेजस्वी यादव दोनों बेटियों को भी मैदान में सर मेरी शुभकामना है, और मैं चाहूँगा कि हमारी बेटी है, मैं चाहूँगा कि मिसा जी जीते। हमारी कहीं ऐसी आवश्यकता होगी तो हम उसके लिए खड़ा होंगे। उनके ही एमएलए के लोग विरोध कर रहे हैं, दोनों एमएलए विरोध कर रहे हैं, फिर छपरा में विरोध कर रहे हैं उनके एमएलए कि बाप रे बाप हम पर कोई रह जाएगा। तो आप उनसे पूछिए, हमारी कहीं नीड्स होगी तो हम ज़रूर खड़े होंगे। हमको इस सब चीज़ों में कोई लेना देना नहीं है। पूर्णिया क्यों हॉट सीट है इस देश में? कंगना गायब हो गया, बनारस गायब हो गया, पूर्णिया में सारा ना कंगना है ना हम कुछ हो हैं। एक साधारण आदमी है, मोटरसाइकिल पर सारा भर दिन घूमते हैं। यहाँ हॉट सीट का क्या मतलब है तो हमको कुछ समझ में नहीं आया। क्यों इंडिया में एक ही चर्चा, इंडिया से बाहर एक ही चर्चा कि पूर्णिया का क्या हुआ, पप्पू का क्या हुआ, ये तो मुझे समझ में नहीं आता।